हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चूजस स्टडी। तो आज क्लास 8 की एक्सरसाइज 5.1 है। ठीक है, आज से नया एक चैप्टर हमारा स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है आंकड़ों का प्रबंधन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किन आंकड़ों को दर्शाने के लिए आप एक आयत चित्र का प्रयोग करेंगे। तो हमारे पास दो वर्ड आए हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। पहला वर्ड है आंकड़े, दूसरा है आयत चित्र। ठीक है, तो आंकड़े क्या होते हैं, जैसे आंकड़े का मतलब आप सीधे सीधे नंबर से समझ सकते हो। जैसे कि आप क्लास अर्थ में हो, ठीक है, और आपकी एज जो है कुछ इस तरीके, आपकी क्लास में जो बच्चे हैं उनकी एज कुछ इस तरीके की हो सकती है। मतलब कुछ बच्चे हो सकता है 10 से 12 के बीच में हो, कुछ बच्चे हो सकता है 13 से 14 के बीच में हो सकता है कुछ बच्चे 15 से 16 साल, ठीक है, ईयर की बात करें, इस एज ग्रुप में हो सकते हैं। इसमें कुछ जो बच्चे हैं, मान लो 4 बच्चे इस ग्रुप में हैं, इस एज ग्रुप में हैं, कुछ बच्चे मान लो 6 बच्चे इस एज ग्रुप में हैं, मान लो 8 बच्चे इस एज ग्रुप में हैं। तो ये क्या है, हमने आंकड़े प्राप्त किए हैं। जो नंबर्स होते हैं, ठीक है, जिसका डेटा हम लेते हैं वही हमारे आंकड़े होते हैं। बात करते हैं आयत चित्र की, तो जैसे कि इन्हीं डेटा के हिसाब से, जैसे कि ये इस तरीके से हम वर्ग या आयत टाइप में कुछ रचनाएं करते हैं अपने आलेख में। ठीक है, वर्ग पेपर पर बनाते हैं वैसे नॉर्मली, नहीं तो हम अपने इस टाइप की सिंपल कॉपी पे भी बना लेते हैं। तो ये जो चित्र बनता है, ये जो आलेख बनता है, इसको हम आयत चित्र बोलते हैं। जैसे कि ये वर्ग अंतराल हमारा दिया गया है, ठीक है, 10 से 12 के बीच में मान लो 8 बच्चे आए, 4 बच्चे हैं, तो हमने यहाँ पे इस तरीके से नंबर डिवाइड कर लिए 1 2 3 4। ठीक है, 4 बच्चे आए हैं तो इस ग्राफ को हमने यहाँ तक पहुँचा दिया। 6 बच्चे यहाँ तक हैं तो अगर हम नंबर बढ़ाते रहेंगे तो ये ग्राफ हमारा और उसी हिसाब से बनता रहेगा। ठीक है, ये होता है हमारा आयत चित्र। आगे चलते हैं तो ये कह रहा है कि हमें बताना है ये जो कथन दिए गए हैं इनमें कौन कौन से जो कथन है वो उसमें आयत चित्र बन सकता है। तो जैसे कि यहाँ पे, और आपको एक और बात बता देते हैं, जैसे कि ये जो हमारा वर्ग अंतराल होता है, हो सकता है कभी कभार इसमें 1 आ जाए। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि सब में ही 1 आ रहा हो, इसमें भी 10 से 12 के बीच में एक बच्चा है, 13 से 14 के बीच में एक बच्चा है, 15 से 16 के बीच में एक बच्चा है। तो यहाँ पे हमारा इस आलेख को बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पे हमारा दंड आलेख बनेगा। ठीक है, तो अगर जैसे कि इसमें 4 है, इसमें 6 है, इसमें 8 है, इस तरीके से इस ग्रुप में इतने इतने बच्चे आ रहे हैं। ठीक है, मतलब 4 बच्चे काफ़ी बच्चे हुए, 6 बच्चे काफ़ी बच्चे हुए। ठीक है, तो इस तरीके की आकृति जो है इसमें बनेगी। मतलब अगर एक एक चीज़ें आ रही हैं तो वो आयत चित्र में हमें उसका बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, एक डाकिये के थैले में विभिन्न क्षेत्रों के पत्रों की संख्या। ठीक है, तो विभिन्न क्षेत्रों के पत्रों की संख्या है, एक डाकिया का क्या है, थैला है। ठीक है, तो इस थैले में विभिन्न क्षेत्र, मान लो ये एक क्षेत्र है, यहाँ एक क्षेत्र है, ये यहाँ एक क्षेत्र है, यहाँ एक क्षेत्र है। ठीक है, तो इसमें पत्रों की संख्या जो है, ये इस क्षेत्र में एक घर ये है। ठीक है, ये हम घर की बात कर रहे थे, ये हमारा एक घर है, ये इस क्षेत्र में ये हमारा घर है, एक क्षेत्र ये हमारा है। इस घर की एक ही चिट्ठी तो होगी। ठीक है, बाई चांस कभी हो जाए 2 चिट्ठियाँ हो, पर एक घर के मोस्टली एक ही चिट्ठी होगी। ठीक है, तो ऐसी चीज़ को हम आयत चित्र पे नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि इसको हम आयत चित्र पर नहीं बनाएंगे। ठीक है, और चाहे तो आपको अगर पूछा जाता किस पे बनाएंगे तो आप लिख सकते थे कि इसको दंड आलेख पे बना लेंगे। ठीक है, फिलहाल ऐसा कुछ पूछा नहीं गया है तो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर बी हमसे कह रहा है, किसी खेल कूद प्रतियोगिता में प्रत्याशियों की ऊंचाइयों की बात की जा रही है। मान लो कुछ बच्चे जो हैं, ठीक है, मान लो 4 बच्चों की ऊंचाइयाँ 4 से लेकर 5 फुट के अंदर है। ठीक है, कुछ बच्चों की ऊंचाइयाँ 3 से लेकर 4 फुट के अंदर है। ठीक है, इस तरीके से हम ग्रुप बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी बच्चे ज़्यादा हैं, यहाँ पे भी बच्चे ज़्यादा होने की संभावना है, तो इनको हम एक ग्रुप में ही तो बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रुप बनाया जा सकता है, तो इसका मतलब हम यहाँ पे लिखेंगे, इसको वर्ग अंतराल में बांटा
जा सकता है, अतः इसे इसका, ठीक है, इसका आयत चित्र बनेगा। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे लिख देंगे। अब करते हैं अपना सी वाला पार्ट। तो ये रहा हमारा सी वाला पार्ट। ये कह रहा है 5 कंपनियों द्वारा निर्मित कैसेटों की संख्या। ठीक है, 5 कंपनियां हैं तो कंपनियां हैं भाई, ठीक है, कंपनियां हैं, कंपनियां तो एक नाम होती है ना, ठीक है, कंपनियां एक नाम है, इनको क्या हम ग्रुप में डिवाइड करें। ठीक है, इस कंपनी ने 5 कैसेट दी, इस कंपनी ने 6 कैसेट दी, इस कंपनी ने 8 कैसेट दी, तो ये इसमें कोई ग्रुप बन ही नहीं रहा है। जब ग्रुप बन नहीं रहा है तो इसका मतलब है कि हम इसको भी वर्ग अंतराल में बांट नहीं सकते हैं, तो इसका मतलब इसका आयत चित्र नहीं बनेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसको वर्ग अंतराल में नहीं डाल सकते, अतः इसका आयत चित्र नहीं बनेगा। आया समझ में? ठीक है, अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा है किसी स्टेशन पर प्रातः 7 बजे से शाम 7 बजे तक रेलगाड़ियों से आने जाने वाले यात्रियों की संख्या। तो यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन दी गई है, तो टाइम ड्यूरेशन की बात की जा रही है। तो इसका मतलब है मान लो सुबह के 7 बजे से 9 बजे तक कितनी गाड़ियाँ आई हैं, मान लो 4 गाड़ियाँ आई हैं। फिर हम देखते हैं सुबह के 10 बजे से लेकर 12 बजे तक की कितनी गाड़ियाँ आई हैं, 5 गाड़ियाँ आई हैं मान लो। फिर हम देख सकते हैं 1 बजे से लेकर शाम के 3 मतलब दोपहर के 3 बजे तक कितनी गाड़ियाँ आई हैं, मान लो 2 गाड़ियाँ आई हैं। इस तरीके से हम इनको वर्ग अंतराल में बांट सकते हैं बिल्कुल आसानी से। ठीक है, तो इसका मतलब इसको भी हम इसका आयत चित्र बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसको वर्ग अंतराल में डाल सकते हैं, अतः इसका आयत चित्र बनेगा। आया समझ में? बिल्कुल बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है आपको। ठीक है, खैर फिलहाल क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। तो ये रहा भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान से देखिएगा, इतना बड़ा दिखने में ज़रूर है पर लगाने में इतना बड़ा नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या लिखा है? किसी विभागीय स्टोर पर खरीदारी करने आए व्यक्तियों को इस प्रकार अंकित किया जाता है। पुरुष को M, महिला को W और लड़का को B, गर्ल मतलब लड़की को G। निम्नलिखित सूची उस खरीदारों को दर्शाती है जो प्रातःकाल पहले घंटे में आए हैं। तो यहाँ पे ये जो पहले प्रातःकाल के पहले घंटे में ये जो लोग आए हैं, W का मतलब वुमेन औरत, G का मतलब गर्ल, B का मतलब बॉय लड़का, M का मतलब मैन। ठीक है, इस तरीके से हमें कुछ डेटा दिया गया है। फिर कह रहे हैं मिलान चिन्हों का प्रयोग करते हुए एक बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। इसे प्रदर्शित करने के लिए एक दंड आलेख खींचे। दंड आलेख भी खींचना है हमें इसका। ठीक है, और हम क्या करना है इसका, हमें बारंबारता बंटन सारणी भी बनानी है। तो चलिए देखते हैं। तो इसके लिए हमने क्या करनी पड़ेगी, सारणी बनानी पड़ेगी। तो सारणी आपने देख लिया, हमने इस तरीके से बनाई है। यहाँ पे हमने व्यक्ति लिखा है और यहाँ पे हमने मिलान चिन्ह और यहाँ पे व्यक्तियों की संख्या। तो हमारे पास कौन कौन से व्यक्ति दिए गए हैं? मैन दिया गया है, वुमेन दी गई है, बॉय दिया गया है और गर्ल दी गई है। 4 व्यक्ति हमारे पास हैं। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला था कि भाई हमें क्या बनाना है, मिलान चिन्ह बनाने। मिलान चिन्ह होता क्या है पहले तो ये समझ लो। मिलान चिन्ह क्या होता है? अगर एक व्यक्ति है तो इस तरीके से लिखेंगे, 2 व्यक्ति हैं तो इस तरीके से लिखेंगे, 3 व्यक्ति हैं तो इस तरीके से लिखेंगे, 4 व्यक्ति हैं तो इस तरीके से लिखेंगे, 5 हैं तो इस तरीके से हम इसको काट देंगे। ठीक है, इस तरीके से काट दो या इस तरीके से काट दो। ठीक है, इस तरीके से हम काट देते हैं। तो ये होता है हमारा मिलान चिन्ह।
दो क्रॉस नहीं बनाते हैं, इधर से काटेंगे या इधर से काटेंगे। ठीक है, 6 लोग हैं तो ये तो 5 हो गया, एक डंडा और खींच देंगे। 7 लोग हैं तो एक डंडा और खींच लेंगे। 8 लोग हैं तो एक डंडा और खींच देंगे। 9 लोग हैं तो एक डंडा और खींच देंगे। 10 लोग हैं तो इस तरीके से काट देंगे। 5 5 10 हो गया। ठीक है, ये होते हैं हमारे मिलान चिन्ह। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें क्या करनी है, ये हमारा जो बारंबारता बंटन सारणी ये जो बन रही है, ये बारंबारता बंटन सारणी ही बन रही है। तो पहले तो हम मैन वाले जो हैं उनको काउंट करेंगे। तो भाई मैन वाले जो है कितने कहाँ से स्टार्ट हुए हैं, एक मैन काटते चलेंगे, काटेंगे साथ के साथ, तो हमारी कन्फ्यूजन नहीं होगा कि हमने इसको गिना है कि नहीं गिना है। ठीक है, 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो कितने आए हैं मैन, 15 आए हैं। अब हमें यहाँ पे इसको मिलान चिन्ह में 15 बनाना है। 1 2 3 4 5 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गया हमारे 15। ठीक है, अब डब्लू वालों को गिनते हैं। 1, इसको हम दूसरे कलर से काटते हैं नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 और 27। ठीक है, कोई छूटा तो नहीं है, एक बार चेक कर लेते हैं। 27 आया है। तो हमने चेक किया तो यहाँ पे हमारा एक छूटा हुआ था, तो 28 हो जाएगा। तो हमारे कितने आए हैं डब्लू, 28 आए हैं। तो यहाँ पे 28 लिख लेंगे। तो अब हम यहाँ पे 28 लाइन्स बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब बॉय हम काउंट करते हैं। तो बॉय कितने हैं भाई, 1, ठीक है, 1 2 3 4 5 हमारे बॉयज़ हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 बॉय हो गए। गर्ल काउंट करते हैं भाई। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हमारे गर्ल्स हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, इस तरीके से ये जो बनी है वो हमारी बारंबारता बंटन सारणी बन गई है। फिर उसके बाद कह रहे हैं इसे प्रदर्शित करने के लिए एक दंड आलेख बनाइए। ठीक है, तो हमें अब इसका क्या बनाना है, दंड आलेख बनाना है। ठीक है, अब ये इसको हम वर्गीकृत नहीं कर सकते हैं ना, इस वजह से इसका दंड आलेख ही बनाना पड़ेगा हमें। तो अब हम इसका बनाएंगे दंड आलेख। दंड आलेख कैसे बनेगा, आप चाहें तो इसको ग्राफ पेपर पे बना सकते हो, चाहे तो ऐसे ही बना लो। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको यहाँ पे इस तरीके से हम वर्गीकृत करे दे रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है भाई, यहाँ पे जो है वो हमारे क्या है, खरीदार या व्यक्ति आप लिख सकते हो। ठीक है, खरीदार यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं खरीदार। ठीक है, ये लिख दिया। और इधर हमारा क्या है, जो खरीदारों की संख्या या व्यक्तियों की संख्या वो हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे व्यक्तियों की संख्या। ठीक है, इस तरीके से हमने इधर लिख दिया है। अब यहाँ पे हमारे पास कौन कौन थे, मैन थे, वुमेन थी और बॉय थे और गर्ल थे। इतने खरीदार थे हमारे पास। ठीक है, और फिर इनकी जो संख्या हमारे पास क्या क्या आई थी, अगर आपको नहीं याद है तो हम आपको याद दिला देते हैं। मैन की 28 थी और गर्ल की 15 वुमेन की 15 थी, बॉय की 5 थी, गर्ल की 12 थी। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया ताकि आपको याद रहे। अब हम क्या करेंगे, इस हिसाब से हमें यहाँ पे बांटना है, हमें यहाँ पे अपने नंबर्स लिखने हैं। ठीक है, तो हमें 28 क्या 30 तक जाना है। 28 के बाद हमारा 30 होता है ना, लगभग 30 तक जाना है। तो हम 5 की टेबल के रूप में इसको लिख लेते हैं। यहाँ तक हमारा ये 0, यहाँ से तक 5 है। 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15, 5 चक्कू 20,
पचम 25 और 5 छक्का 30, तो 30 तक हम इस तरीके से गए हैं। ठीक है, तो मैन जो है वो 28 है, तो 28 लगभग हम इसके अगर 5 भागों में डिवाइड करते हैं तो 25 है ना, तो 26 27 28 26 27 28 29 30। ठीक है, तो 28 हमारा यहाँ पे आएगा। ठीक है, यहाँ पे आएगा, तो हम यहाँ पे एक इस तरीके से दंड बना लेते हैं, दंड आलेख। ठीक है, ये हमारा दंडी, इसको वर्गीकृत मत समझिएगा, दंड आलेख है ये हमारा एक। यहाँ पे कोई वर्गीकरण नहीं किया गया है, वहाँ अगर वर्गीकरण है तो सिर्फ हमारा मैन वुमेन में है। ठीक है, यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं उठाया गया है, ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, ये हमारा इस तरीके से हो गया। 15 हमारा यहाँ पे है, तो वुमेन जो है 15 पे आएगी। तो इस तरीके से ये जो ग्राफ है वो किसके लिए हो गया, वुमेन के लिए। यहाँ पे हम 28 लिख देते हैं, यहाँ पे हम 15 लिख देते हैं। बॉय के लिए 5 है, तो मतलब यहाँ पे लगभग आएगा। ठीक है, तो ये हमने बॉय के लिए बना दिया है 5, 12 गर्ल के लिए, तो लगभग यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम गर्ल के लिए एक बना लेते हैं, तो यहाँ पे अब हम क्या लिख देंगे 12। तो इस तरीके से ये जो हमारा आलेख बना है वो दंडालेख बन गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हुआ। अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आपको एक और बात बता देते हैं, अगर आपको ये हमारे हैंड रिटन नोट्स चाहिए, इसके लिए प्ले स्टोर से हमारा ऐप जूजस स्टडी इसी चैनल के नाम से डाउनलोड कर लेना, वहाँ आपको हमारे हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है तीसरा हमसे कह रहा है किसी फैक्ट्री के 30 श्रमिकों की साप्ताहिक मजदूरी निम्नलिखित है। ठीक है, तो यहाँ पे साप्ताहिक मजदूरी जो है इस तरीके से दी गई है। ये कह रहे हैं मिलान चिन्हों का प्रयोग करते हुए वर्ग अंतरालों 800 से 810 और 810 से 820 इत्यादि वाली एक बारंबारता बनाइए। इन्होंने हमको एक ग्रुप डिफाइन करके दे दिया है, जैसे 800 से 810 के बीच में जाना है, फिर 810 से 820 तक जाना है, मतलब 10-10 का हमें अंतराल लेना है। ठीक है, तो हमें क्या बनानी पड़ेगी, एक बारंबारता बंटन सारणी बनानी पड़ेगी। तो चलो हम सारणी बना लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने सारणी जो है वो बना ली है। ठीक है, अभी हमें इसमें ग्रुप नहीं डिफाइन किए हैं, ग्रुप हम आपके सामने लिखेंगे ताकि आपको पता चले। ठीक है, तो इसमें हम मैक्सिमम डिजिट जो है उसको देखते हैं क्या है। तो अगर मैक्सिमम डिजिट की बात करते हैं तो जैसे 859 के बाद 898, 898 के बाद कोई है, तो हमें लग रहा है कि 898 के बाद कोई भी नहीं है, मतलब 898 लगभग हमारा 900 हुआ। ठीक है, 900 तक हमें जाना है। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या कहा था, हमें चलना है 800 से 810 तक चलना है। फिर उसके बाद उन्होंने दूसरा भी बता दिया था 810 से 820 तक चलना है। ठीक है, तो अगला क्या होगा, हमने इस चीज़ को यहाँ पे लिखा, मतलब ये चीज़ हमारी वापस से यहाँ पे लिखी जाएगी। 820 से हमारा क्या हो जाएगा 830, फिर हमारा 830 से क्या हो जाएगा 840, फिर 840 से हमारा हो जाएगा 850। ठीक है, फिर हमारा क्या हो जाएगा 850 से हो जाएगा 860, फिर हो जाएगा 860 से 870, फिर हो जाएगा 870 से 880, फिर हो जाएगा 880 से 890, फिर 890 से हो जाएगा हमारा 900। ठीक है, 900 हमारा मैक्सिमम था। ठीक है, यहाँ तक हम चले, और यहाँ पे जो होगा हम यहाँ पे कुल योग भी करके दिखा देंगे कि हमारा 30 श्रमिक इन्होंने बताए थे, तो 30 ही आना चाहिए योग। फिलहाल इतना हो गया। अब हम देखेंगे 800 से 810 के बीच में कितनी संख्याएं हमारी आ रही हैं। ठीक है, तो ये हमारे नंबर्स आपके दिख रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट है। 830 तो इस ग्रुप में आएगा नहीं, 800 से लेकर 810 के बीच में ही चलना है। ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 1, और ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं, 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 2, 3, ये भी नहीं, 3 हो गए, 3। ठीक है, 4। ठीक है, 4 हो गया। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा,
ये भी बात हम आपको बता देते हैं। ये 810 जो है ये 800 से 810 के बीच की बात हो रही है। ये 800 से 810 तक की बात नहीं हो रही, मतलब 810 जो है वो नहीं, इसमें 810 नहीं लिया जाएगा। 810 अगर है तो वो इसमें काउंट होगा। अगर 820 आता है तो इसमें नहीं होगा, वो इसमें काउंट किया जाएगा अगली वाली में। ठीक है, तो अगर 810 आ रहा है तो इसमें ये काउंट नहीं होगा, तो मतलब हमारे पास सिर्फ 3 ही आए हैं, तीन संख्याएं आई हैं। अगर मिलान चिन्ह की बात करते हैं तो मिलान चिन्ह कुछ इस तरीके से बन जाएंगे हमारे। ठीक है, ठीक है। अब हम 810 से लेकर 819 तक देखेंगे। 20 वाला हमें नहीं काउंट करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो 810 मतलब ये हो गया हमारा 1। ठीक है, फिर उसके बाद ये नहीं होगा, ये अगले वाले में काउंट होगा, 1 ही हुआ है हमारा। फिर उसके बाद 2, ठीक है, ये वाला। फिर उसके बाद 2 के बाद हम देखते हैं तो हमको और कोई नहीं मिलता है। ठीक है, तो 2 ही आया है, तो यहाँ पे हम 2 लाइन मिलान चिन्ह की बना देंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हमारा 820 से लेकर 830 तक जाना है। ठीक है, तो ये वाला तो इसमें काउंट ही नहीं होगा, 830 वाला अगले में काउंट होगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो 820 से 20 से 30 के बीच में जाना है, तो ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। ठीक है, ये भी नहीं, ये 1 हो गया, ये तो इसमें ही आएगा 1। ठीक है, 1 हुआ है, और 20 से 30 के बीच में कोई है ही नहीं, 1 ही है बस, तो 1 लाइन हम यहाँ पे बना देंगे। अब 30 से 40 के बीच में जाना है। ठीक है, 30 से 40 या कह लो 30 से 39 तक के बीच के में जाना है, तो 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये ठीक है, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 4 हो गया। फिर उसके बाद 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 6 हो गया। फिर ये तो इसमें लिया नहीं जाएगा, 6, 7, 8, 9। ठीक है, 9 हो गया, 9 हो गया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे 9 लिख देंगे, और 9 हमें मिलान चिन्ह बनाने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया हमारा मिलान चिन्ह। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमें चलना है 40 से लेकर 49 के बीच में। 50 भले ही लिखा है, पर हमें 49 तक ही जाना है, 40 से लेकर 49 तक। तो 40 के बाद हमें चलना है। ठीक है, तो 40 के बाद 1 हो गया, ठीक है, और 1 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है, 3 हो गया, 4 हो गया, और 5 हो गया। 5 ही हैं हमारे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 5, और यहाँ पे 1 2 3 4 और 5। ठीक है, अब हमें 50 से लेकर 59, ठीक है, 50 से लेकर 60 भले ही लिखा है, पर हमें 59 तक ही काउंट करना है, 50 से लेकर 59 तक। तो 50 के बाद हमें चलना है, तो यहाँ पे तो है नहीं। 50 के बाद ये 1 हो गया, ठीक है, 1 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया। ठीक है, 1 ही है हमारा खाली। ठीक है, तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे, और इस तरीके से एक लाइन बना देंगे। अब हमें 60 से लेकर चलना है 69 तक। ठीक है, 60 से लेकर 69 तक चलना है। तो भाई देख लेते हैं, 60 से लेकर चलना है, तो 1 हो गया, ठीक है, 69 तक चलना है, 69 ही है हमारा ये। 1 हो गया, ठीक है, और 2 हो गया, 2 हो गया, और 3 हो गया, 3 ही है हमारे। ठीक है, 3 है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 3 और 3 लाइंस बना देंगे। फिर हमें 70 से लेकर 79 तक चलना है। ठीक है, 70 से लेकर 79 तक चलना है। ठीक है, 70 से लेकर 79, तो 70 से लेकर 79, ठीक है, तो 79, 1 ही है हमारा। ठीक है, तो 1 ही है, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, यहाँ पे एक लाइन बना देंगे। अब हमें 80 से लेकर 89 तक चलना है। ठीक है, 80 से लेकर 89 तक, तो 89 तो ये तो आएगा नहीं, 80 से लेकर 89,
ठीक है। तो 80 से लेकर 89 तो कितने आएंगे? अभी तक तो कोई आया ही नहीं है। एक हो गया, ठीक है, और एक ही है, ठीक है, एक ही है तो यहाँ पे हम एक लिख देते हैं और यहाँ पे भी एक बना देते हैं। फिर ये है हमारा 90 से लेकर 89, 90 से लेकर 98 तक चलना है, ठीक है, 90 से लेकर 98 तक चलना है। तो 90 मतलब एक, एक, दो, ठीक है, तीन, 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 चार, चार हैं हमारे, ठीक है। कितने आए हैं? 4 आए हैं। तो 4 यहाँ पे 1 2 3 4 इस तरीके से बना रहे हैं। अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारा युक्त 30 आ रहा है कि नहीं। 3 2 5 1 6, 6 और 9 15, 15 5 20, 20 1 21 22 23 24 25 26, 26 4 30। तो कुयोग भी हमारा 30 आ रहा है। उन्होंने 30 श्रमिकों की बात की थी, मतलब क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। इसी तरीके से बस हमें बारंबारता बंटन सारणी बनाई थी, इन्होंने आलेख बनाने को बोला नहीं था। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा हो जाता है समाप्त। अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो क्वेश्चन 4 जो है वो हमसे कह रहा है प्रश्न 3 में दिए गए आंकड़ों से प्राप्त सारणी के लिए एक आयत चित्र बनाइए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। तो मतलब क्या है भाई, ये जो हमें क्वेश्चन दिए गए इनके आंसर देने हैं और जो हमने क्वेश्चन किया था अभी जस्ट उसका आयत चित्र बनाना है। तो भाई ये कह रहे हैं किस समूह में श्रमिकों की संख्या सबसे अधिक है। तो भाई चेक कर लेते हैं। तो हम अपने इस चित्र को जब इस सारणी को देखते हैं तो 9 नंबर सबसे बड़ा है। तो 9 नंबर जो आ रहा है वो 830 से 840 में आ रहा है। अब कम वाला पूछ रहे तो ज़्यादा वाला पूछ रहे तो कम वाला भी पूछ रहे होंगे। तो हम चेक कर लेते। तो कम वाला जो है कम वाले तो कई सारे हैं, एक तो कई में है। फिर खैर ये वाला अभी लिख लेते हैं, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं पहले। तो हम यहीं पे ही लिखे दे रहे हैं 830 से 840 के बीच में सबसे अधिक हमें पता श्रमिक मिले हैं, ठीक है। फिर ये कह रहे हैं कितने श्रमिक 850 या उससे अधिक अर्जित करते हैं। तो कितने श्रमिक 850 या उससे अधिक अर्जित करते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे भाई, देखते हैं। 850 का मतलब यहाँ से क्या है, ये सारे जो हैं वो हमारे रुपए में ही तो हैं, ये सारी सैलरी है इनकी, ठीक है। ये कह रहे हैं 850 या उससे अधिक। यहाँ तो हमने तो 49 तक लिया था। तो यहाँ के बाद हमारे 850 से अधिक वाले हैं, ठीक है। यहाँ से हमारे सारे 850 से अधिक वाले हैं। तो मतलब ये जो सारे हैं इनको हमें ऐड करना पड़ेगा। 3 1 4, 4 1 5, 5 1 6 और 6 4 10। तो 10 आ रहा है। तो 10 हमारा 10 श्रमिक जो हैं वो 850 से अधिक सैलरी प्राप्त करते हैं। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 10 श्रमिक, ठीक है। ये कह रहे हैं कितने श्रमिक 850 या उससे कम अर्जित करते हैं, ठीक है। अब हमें कम देखना है। तो इन्होंने क्या बोला है, 850 या उससे कम। तो हमने 850 वाला भी मतलब हमें यहाँ लेना पड़ेगा, 850 वाला भी, ठीक है। तो इतना जो है ये हमें काउंट करके बताना है, क्योंकि 850 या उससे कम। तो ये सारे हमारे 850 से कम वाले हैं। तो सबको ऐड कर देंगे। 9 1 10, 10 5 15, 15 और 5 हमारा कितना हो गया, 20। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 20। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 20 श्रमिक, ठीक है। अब हमारे ये क्वेश्चन तो हो गए। अब हमको क्या बना लेते हैं भाई, आयत चित्र जो है उसको बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने ये सारणी बना ली। ये सारणी क्या, हमने एक ग्राफ बना लिया है, ठीक है। यहाँ पे इधर हमारे श्रमिकों की संख्या है, ठीक है। और हम जानते हैं मैक्सिमम हमारा 9 तक गया है तो हमने 10 तक बना लिया है। और इधर हमारी आय है। तो अगर जो हमारे ग्रुप्स हमने डिवाइड किए थे वो किस में हमने ग्रुप्स डिवाइड किए थे, अगर आपको याद है तो हमने जो ग्रुप्स डिवाइड किए थे वो 810 से स्टार्ट किया था, ठीक है। 800 से स्टार्ट किया था और हमारा 810, फिर 810 से 820 ऐसे चला था ना। तो हम यहाँ पे ग्रुप्स आपके सामने लिखना चाह रहे हैं ताकि आपको पता चले। 800 से 810, 810 से
820, 820 से 830, 830 से 840, 840 से 850, 850 से 860, 860 से 870, 870 से 880, 880 से 890। हमारा कम पड़ रहा है तो आगे और बढ़ा लेते हैं, 890 से 900। यहाँ तक हमारे ग्रुप्स जो थे वो हमने डिवाइड किए थे। अब हमें यहाँ पे बनाने हैं, ठीक है, क्या बनाने हैं, आयत चित्र बनाने हैं। तो कैसे बनेगा भाई, हमने देखा था तो 800 से 810 तक कितने श्रमिक हमारे थे, ठीक है, वो थे हमारे 3। तो 3 नंबर हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो 3 श्रमिक जो हैं वो हम यहाँ पे बना लेते हैं, 3 हमारा यहाँ पे है ना। तो इस तरीके से हम अपने इस ग्राफ को 3 नंबर तक ही ले जाएंगे, ठीक है, 3 नंबर तक लेके यहाँ पे हम 3 लिख देंगे। फिर हमारा 810 से 820 तक 2 श्रमिक थे, तो हम 2 नंबर हमारा यहाँ पे है तो हम यहाँ तक ले जाएंगे इस 2 नंबर को केवल, ठीक है। बहुत इजी होता है, दिखने में भले ही टफ लग रहा हो पर इजी बहुत होता है। फिर 820 से 830 तक हम कहाँ तक गए थे, वो 1 नंबर तक गए थे। 1 नंबर हमारे यहाँ से है तो हम यहाँ पे इस तरीके से 1 नंबर का बनाएंगे, ठीक है। 830 से 840 आपने देखा था 9 नंबर तक गया था, तो 9 नंबर हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो हम यहाँ तक इसको 9 नंबर तक ले जाएंगे इस तरीके से। अगर आपके पास ग्राफ पेपर है तो आसानी से कर सकते हो, ठीक है। 9 नंबर तक हम पहुँच गए हैं, इस तरीके से हम इसको 9 नंबर तक यहाँ पे बना देंगे, ठीक है। फिर 840 से 850 तक हमारा था 5, ठीक है, 5 था, ठीक है। तो हमारा ये 5 कहाँ पे आ रहा है, 5 जो है वो यहाँ पे आ रहा है, तो हमें यहाँ तक चलना है, ठीक है। यहाँ तक ये हमारा 5 हो गया। 850 से 860 तक हमारा था 1, ठीक है, 1 था, तो 1 तो हमारा यही है, ठीक है। यहाँ तक ही जाना है हमें, बस 1 लिख देंगे। फिर 860 से 870 ये था हमारा 3, ठीक है, 3 हमारा यहाँ पे है, तो हमें यहाँ तक जाना है इस तरीके से। आप एक लाइन भी बना, सॉरी यहाँ पे नहीं बनानी थी, हमें यहाँ पे बनानी थी, ये लाइन गलती से बन गई, ठीक है। ध्यान रख के करना है आपको, ठीक है, एग्ज़ाम्स में गलतियाँ नहीं चलेंगी, ठीक है। और यहाँ पे ये और ये तो हमारे दोनों हमारे 1 नंबर पे थे, तो 1 नंबर के बराबर ही हम बना लेंगे दोनों को इस तरीके से। यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे इनको, ठीक है। तो ये भी 1 था, ये भी 1 था। 890 से 810 तक ये हमारा 4 तक गया था, 4 तक गया था, तो 4 हमारा यहाँ पे है, ठीक है। 4 हमारा यहाँ तक है, मतलब हमारा यहाँ से बनना है, तो यहाँ तक इस तरीके से हम बढ़ा लेंगे, ठीक है। और ये बन गया हमारा 4, ठीक है। इस तरीके से हम आयत चित्र अपना बनाते हैं, बहुत इजी होता है, इतना बिल्कुल टफ नहीं होता है, ठीक है। तो ये हो गया, और ठीक है। और हम यहाँ पे अगर पैमाना की बात करते हैं तो हमने एक इकाई लिया है, पैमाना, ठीक है, 1 इकाई 1 खाना लिया है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 तो सबसे ज़्यादा इजी है। ये कह रहा है आपका के दिनों में एक विशिष्ट कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा प्रतिदिन टेलीविज़न देखने के समय दिए हुए आलेख में दर्शाए गए हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमें इसमें क्या दे दिया है, जो आयत चित्र होता है वो हमको दे दिया गया है, उसको देखकर हमें बस इन 3 क्वेश्चन के आंसर देने हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन कह रहा है अधिकतम विद्यार्थियों ने कितने घंटों तक टीवी देखा। अधिकतम विद्यार्थियों की संख्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो हम अपना पहले डायग्राम दिखा देते हैं आपको। एक्चुअली क्या है, ओजस की थोड़ी तबीयत ख़राब है, उसको जुकाम उकाम हो गया है, पापा से दवा मंगवाई है, तो पापा बार बार कॉल कर रहे हैं, उन्हें पता नहीं क्या समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, उसके लिए सॉरी यार। तो क्या है, हमें यहाँ पे टीवी देखने का समय हमको इधर दिया गया है घंटों में, और इधर जो है विद्यार्थियों की संख्या दी गई, जैसे कि ये 1 से लेकर 2 तक के बीच की बात की गई है, ठीक है। मतलब 2 घंटे तक किसने देखा, 1 से लेकर 2 घंटे तक 4 विद्यार्थियों ने टीवी देखी। 2 से लेकर 3 घंटे तक देखने वाले छात्रों की संख्या 8 है। 3 से लेकर
4 तक के बीच देखने वालों की संख्या 22 है। 4 से 5 तक के बीच 4 से 5 घंटे देखने वालों की संख्या 32 है। 5 से 6 देखने वाले की संख्या 8 है। 6 से 7 देखने वाले की संख्या 6 है। तो क्वेश्चन जो था वो हमसे कहा गया था अधिकतम विद्यार्थियों ने कितने घंटे तक टीवी देखी। तो हमने देखा है कि सबसे अधिकतम विद्यार्थी 32 हैं, ठीक है। तो कितने घंटे टीवी देखी उन्होंने? 4 से 5 घंटे तक टीवी देखी है, ठीक है। तो हम अपने आंसर को लिख देते हैं। चलो भाई लिख देते हैं। हम यहाँ पे लिख देंगे अधिकतम विद्यार्थियों ने 4 से 5 घंटे तक टीवी देखी, ठीक है। पहला आंसर हमारा ये हो जाएगा। फिर कह रहे हैं दूसरे क्वेश्चन में 4 घंटों से कम समय तक कितने विद्यार्थियों ने टीवी देखा। 4 घंटे से कम के लिए पूछ रहे हैं, ठीक है। तो इस ग्राफ को जब देखते हैं 4 घंटे से कम की बात हो रही है, तो 4 घंटे से कम तो हमारा इधर ही होगा, ठीक है। इधर वाले इन तीनों को हमें जोड़ना पड़ेगा। कितने? देखो 4 और 8 4 12, 12 और 22 हमारा कितना होता है? तो 12 और 22 हमारा 34 होता है, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 34 विद्यार्थियों ने 4 घंटे से कम टीवी देखी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 34 विद्यार्थियों ने 4 घंटे से कम टीवी देखी, ठीक है, देखी। अब करते हैं अपना तीसरा वाला क्वेश्चन, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ये कह रहा है कितने विद्यार्थियों ने टीवी देखने में 5 घंटे से अधिक समय व्यतीत किया। तो इस ग्राफ को जब हम देखते हैं 5 घंटे से अधिक का समय किसने व्यतीत किया है? 5 घंटे से टाइम ज़्यादा इधर वाला है ना, तो 8 और 6 14, ठीक है। 14 हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 14 विद्यार्थियों ने 5 घंटे से अधिक टीवी देखा, ठीक है। इस तरीके से हमारा पूरा एक्सरसाइज जो है ख़त्म होती है। क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।